नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में चर्चा करने के लिए कि हाल ही में रूस से सस्ता तेल पाने के लिए पाकिस्तान के कुछ मंत्री रूस गए थे। रूस गए थे का मतलब नाराज होना नहीं है, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को झटका दे दिया था कहते हुए कि हम आपको सस्ता तेल नहीं दे पाएंगे, वी आर वेरी सॉरी। यह घटना जैसे ही बाहर आई, पाकिस्तान में रुदन विलाप मच गया कि यार गजब हो गया, हमको तेल देने से इनकार कर दिया। बोले तेल देने से इनकार नहीं किया है, सस्ता देने से इनकार किया है। बोले सस्ता देने से इनकार से मतलब क्या है? इस बात को अगर समझना हो तो केवल यह समझिए कि आप किसी के पास में फेवर लेने गए थे, उसने कहा फेवर वेवर कुछ नहीं मिलेगा, जो दाम है रियल उस पर चाहिए तो दुनिया को बेच रहे, तुम भी ले लो। बोले सर आपने इंडिया को इतना कुछ दिया है, हमें भी कुछ दे दो। बोले सॉरी बेटा नहीं कर पाएंगे। तो बोले ऐसी स्थिति में सर थोड़ा सा हम लोगों को खैरात ही बांट दो। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा भुखमरी फैल रखी है, इतनी ज्यादा बाढ़ आ रखी है, प्राकृतिक आपदा है, यूएन बोल चुका है कि कईयों बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, दुनिया भर के लोग हमको दान दे रहे हैं, आप कुछ दान ही दे दो। बोले सॉरी बेटा नहीं हो पाएगा। बोले सर क्यों नहीं हो पाएगा? बोले बस नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। ये अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। अब ऐसी स्थिति में अब स्थिति ये फंस गई कि दुनिया भर से जो दान दक्षिणा इनको लेनी थी, उसके बावजूद भी इनका काम नहीं चल पाया। तेल मांगा, तेल नहीं मिल पाया। तो इनके मंत्री जो उस समय गए थे, इन्होंने आकर के घर पे आके बताया कि देखिए हम लोगों ने कितना कुछ कलेश झेला है पाकिस्तान के अंदर। बोले किस बात के ऊपर? बोले कलेश हमने ये झेला कि इमरान खान खुद पलट गया कि मैंने रूस जाके गलती करी, शहबाज शरीफ अमेरिका से जाके भिड़ गया कि मुझे तो रूस से तेल सस्ता चाहिए। अगर हम अपने देश में खाली हाथ गए तो क्या मुंह दिखाएंगे? बोले क्या मुंह दिखाएंगे से मतलब? अरे बोले तुम जब घर जाओगे तब लोग पूछेंगे ना कि रूस के नाम पर तुमने इतना ढिंडोरा पीटा, रूस से हम ये लाएंगे, रूस से हम ये लाएंगे। क्या लाए? कुछ तो मुंह दिखाओ। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि आप बनकर गए थे एकदम शेखी भगार के कि हम तो बस अब जाएंगे और एकदम डील शानदार करके लाएंगे, जैसे इंडिया के साथ रूस करता है वैसा हमारे साथ करेगा। माहौलबाजी के साथ गए, अखबारों में छपा कि पाकिस्तान के मंत्री रूस की यात्रा पर, वहां से लाएंगे सस्ता तेल और अनाज, सब कुछ लेकर आएंगे, सस्ता 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 चढ़ने लगा। लोगों ने एकदम माहौल बना दिया। मंत्री जी लौट कर आए। मंत्री जी ने आकर के शहबाज शरीफ के कान में बताया कि सर मना कर दिया उनने तो। बोले क्या कहा? बोले सस्ता तेल नहीं मिलेगा। हाँ तेल लेना है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया जैसी स्थिति आप अपने लिए स्वीकार मत करो। हाँ अगर चाहते हो तो हमारी कुछ पुरानी चीजें उनको फिर सेटल करो, हम चर्चा करेंगे। मंत्री जी ने कहा सुनो बेटा, ये दुनिया जो है ना, इसको कुछ तो चाहिए, और कोई झुंझुना अगर पकड़ाना है तो तुम इन्हें यह बताओ कि हम तो कोई ना कोई डील करने में कामयाब हो गए। बोले क्या दिखाएं सर फिर इनको? बोले इनको दिखाओ कि हम वहां से सस्ता गेहूं खरीद के ला रहे हैं। अब बेचारे ये आकर के दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट दिए कि हम अपने लोगों के लिए गेहूं लाने में कामयाब हो गए। लोगों ने सोचा बधाई हो, आप गेहूं लाने में कामयाब हो गए, इसका मतलब आपको रूस ने अपनी तरफ से शायद प्लीज कर दिया, खुश कर दिया, पैसा वैसा दे देगा, आपको पैसा मिल जाएगा। ये लाइन बोल तो दिए, लेकिन पीछे पीछे डॉक्यूमेंट बाहर आ गया। डॉक्यूमेंट ये बाहर आ गया जनाब कि इनको तो इसके बदले में पैसा भी देना पड़ रहा है। बोले सर भीख में नहीं मिला क्या? फ्री में नहीं मिला क्या? बोले पागल हो क्या, भीख बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं मिला, खरीद के लाए, इज्जत से लेकर आए। बोले अच्छा इतना पैसा था? बोले हाँ, और हम खरीद कर लाए हैं। बोले सर हम भीख नहीं कह रहे, हम तो असल में ये कह रहे हैं कि रूस दुनिया को मदद बांट रहा है। बोले कब बांट दी रूस ने मदद? बोले आप न्यूज नहीं देखते हो क्या? बोले क्या? बोले ये राइटर्स की खबर है, आप पढ़िए जरा। रॉयटर्स में पुतिन ने और अर्दगन ने बैठ करके ये दुनिया को ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? वी आर एग्री टू सेंड रशियन ग्रेन टू पुअर अफ्रीकन कंट्रीज फॉर फ्री। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं सर, आप नाराज क्यों हो रहे हो? भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर कोई ये कहे कि यार ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने फ्री में, दान में, दक्षिणा में, क्या है ये? ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले फिर? बोले सर हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने नवंबर में ही कहा था कि हम गरीबों को अनाज बांटेंगे। सर आपका नंबर नहीं आया क्या? बोले यार ऐसा भी ऑफर चल रहा था क्या? ये तो हमें पता ही नहीं चला है। तो बोले आपको क्या पता चला है? बोले यार हमको तो ये पता चला है कि हम महंगा गेहूं खरीदने में कामयाब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब इंडिया का हम इसलिए प्रतिकार करते हैं क्योंकि इंडिया ने कश्मीर से 370 हटा लिया। बोले एक मिनट दोबारा से बोलिए। आप लोग रूस से महंगा गेहूं खरीद रहे हैं जबकि वो दुनिया को फ्री में बांट रहा है। बोले हां। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बोले जनता के सामने हम गए थे ये दिखाने कि हम सस्ता तेल लेने जा रहे हैं। सस्ता तेल लेके नहीं आए, कुछ तो दिखाएं कि हम खाली हाथ नहीं आए हैं।
तो खाली हाथ नहीं आए तो ये तुमसे इससे बड़ा मूर्खपना क्या हो सकता है, जो खुद दुनिया के सामने आके कह रहा है कि हम मुफ्त में अनाज बांटेंगे, उससे भी तुम खरीद के ला रहे हो। इससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर और क्या नजारे देखने को मिल सकते हैं, आप इससे विचार करिए। मतलब ये लोग अपने देश में माहौल बनाने के चलते, क्योंकि पहले क्या किया ना, इमरान खान ने जब तक वो था विपक्ष में पूरी तरह से सक्रिय, उसने इंडिया की इतनी इमेज बना दी कि इंडिया वाले रूस से व्यापार करते हैं। शहबाज शरीफ को लगा कि यदि दुनिया के सामने, यानी खुद के देश के लोगों के सामने हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि हम भी रूस से व्यापार करने में कामयाब हो गए, तो लोगों को लगेगा शहबाज शरीफ की सरकार इंडिया की सरकार की तरह डिप्लोमेटिकली साउंड है। देखना, मतलब होड़ करने की आप हद देखिए। इनके क्या था, इमरान खान ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया था। आपको मैंने खूब वीडियो दिखाए कि इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है, इंडिया की गवर्नमेंट अपनी शर्तों पे काम करती है। शहबाज शरीफ को आइडिया आ गया, आइडिया यह आ गया, बनना है तो इंडिया जैसा बनना है। इंडिया जैसा बनना है तो बोले अमेरिका के साथ भी रहना है तो रशिया के साथ भी रहना है। अपने मंत्रियों को लिया और भेज दिया कि तुम जाओ और बात करके आओ। मंत्री खाली हाथ आने लगे। उसने कभी मर जाएंगे अपन इस काम को ऐसे करने में। अब जब आ रहे हो तो किसी को यह दिखाओ कि हम कोई डील करके आ रहे हैं। तो बोले डील में क्या दिखाएं? बोले ये कहो कि हम गेहूं लेकर आ रहे हैं। बोले गेहूं कौन से लेके आ रहे हैं? भाई ऑब्वियस सी बात है, लोग मानेंगे तो सही ना कि आप कुछ तो लेके आए होंगे। तो दुनिया को सर फ्री में गेहूं बांट रहा है, आपको फ्री में मिल रहा है क्या? बोले नहीं भाई। तो बोले क्या हो गया? बोले सर हमने तो महंगा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 45,000 4,50,000 टन गेहूं रशिया से पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, उस भाव पर जिस भाव पर तो इंडिया ने भी दुनिया को नहीं बेचा। आप इससे अंदाजा लगाइए, इंडिया इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को खुद हजारों मैट्रिक टन गेहूं दान कर चुका है भुखमरी पर, मुफ्त में। उसके बावजूद भी पाकिस्तान मुफ्त में रूस से गेहूं पाने में कामयाब नहीं हुआ। यह इनकी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। ये जिस भाव पर पाए हैं वो भाव वो है जितने पर तो इंडिया ने किसी भी देश को नहीं बेचा। इतना बड़ा अपना बुरी तरह से ये वहां पर पोपट बनवा के आए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, ये 4,50,000 टन जो गेहूं यहां पर जाकर के ये खरीदे हैं, ये गेहूं इन्होंने खरीदा $372 प्रति क्विंटल के हिसाब से, अब प्रति टन के हिसाब से। इस भाव पर ये खरीद करके यहां से निकले हैं। इंडिया ने जो अधिकतम भाव बेचा था किसानों से $280 प्रति क्विंटल लिया, प्रति टन लिया था, और $350 प्रति टन के हिसाब से हमने एक्सपोर्ट किया था। आप सोचकर देखिए कि ये खरीद के 372 पर ला रहे हैं। इससे ज्यादा इनका और क्या मति भ्रष्ट हो सकता है। आप सोचिए कि ये कश्मीर के राग पर जो 370 हमने हटाया था, उससे अपने आप का ईगो, क्योंकि इनके यहां राजनीति जो है ना, शहबाज शरीफ की जो सरकार को राजनीति करना जो है ना, वो इमरान खान ने कंफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खूब अच्छे से भारत से व्यापार कर सकता था। कश्मीर का मुद्दा इतना इमरान ने उठा दिया कि इस चक्कर में ये कश्मीर वाले मुद्दे पर हमारे साथ व्यापार नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की इतनी तारीफ कर दी कि इंडिया के होड़ में जाकर के ये रूस से कुछ तो लेके आना है, ताकि शहबाज शरीफ सरकार अपने देश को यह दिखा सके कि देखो हमने कुछ तो कामयाबी हासिल की है। ऐसी स्थिति में ये यहां से 4,50,000 टन गेहूं मंगाने के लिए तैयार हुए हैं। हालत इनकी कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आई है उसकी वजह से 3.5 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के अंदर भूख से पीड़ित हैं। यूएन का खुद मानना है कि $300 बिलियन का इनको लॉस हुआ है। मैसिव फ्लड के कारण यहां के जो आलू है ना, वो 500 रुपए पाकिस्तानी किलो के बराबर हो चुके हैं। प्याज, टमाटर, ये सब बहुत ज्यादा तरीके से महंगे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहां पर जो गेहूं का उत्पादन है वो फ्लड की वजह से 50% तक कम हो गया है। इसलिए पाकिस्तानियों के पास खुद के देश में पैदा हुआ गेहूं उपलब्ध नहीं है। इस कारण से उन्हें बाहर से गेहूं मंगाना पड़ रहा है। नेचुरली ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसकी हम कोई भी मजाक नहीं बनाते, हम खुद इनसे सिंपैथी रखते हैं। लेकिन अब अगर फटी के अंदर भी आपकी हालत खराब है, उस समय भी आपको इंडिया की होड़ करना पड़ा है, तो यह मूर्खता है। होड़ करने के लिए जीवन पड़ा है, पहले अपने लोगों की भूख तो मिटा लो।
कम से कम एटलीस्ट उन लोगों की तो तरस खाओ जिनके लिए तुम ये काम कर रहे हो। उस पैसे को कहीं और लगा देते अपने ईगो के चलते, अपने उस ईगो के चलते कि नहीं हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, हम चाहे खरीद के खा लेंगे। इंडिया ने तुम्हारे पड़ोसी मुल्क जो कि अफगानिस्तान है उसको लगभग 50,000 टन गेहूं पकड़ाया था जब वो गरीबी से जूझ रहे थे। अभी लास्ट ईयर की बात है भाई, भुखमरी की मतलब 2022 की शुरुआत की बात है। तुम लोग अगर कम से कम अपना ईगो हल्का सा न्यूट्रल कर लेते, और तो छोड़ो तुम यार उनसे यही कह देते, तुम्हारे तुर्की से कह देते, जो तुर्की तुम्हारा बड़ा साथी बना फिरता है, उसी के साथ बैठकर पुतिन ने कहा था कि हम गरीब मुल्कों को धन बांटेंगे। अच्छा तुम इतने भी ईगोइस्टिक नहीं हो कि तुम ये कह दो कि नहीं साहब हम तो मुफ्त का लेंगे नहीं। तुमने मुफ्त का भी सामान दुनिया भर से मांग रखा है, इतनी सारी चीजें तुमने चैरिटी के नाम पर लोगों के लिए मांगी हैं। कम से कम इस समय तो रीजनेबल सेंसिबल तरीके से काम करना चाहिए था पाकिस्तान को, कि जब फटी पड़ी है, उनको इतना पैसे की जरूरत है, उसके बावजूद भी ये ईगो दिखा रहे हैं कि देखिए हमने रशिया से डिप्लोमेटिक संबंध अच्छे कर लिए। रशिया को तो खुद ही क्राइसिस हो रखा है इन दिनों, उसको तो खुद विदेशी मुद्रा चाहिए, तुम ले जाकर के उसे दे रहे हो, उसको मना थोड़ी करना है, उसको तो चाहिए ना भाई। पता नहीं मतलब कितना राजनीति के अंदर देश की जो बर्बादी देखनी है ना, वो पाकिस्तान को देखकर आप समझ सकते हैं। आप देखें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खुद ने अपने द्वारा फ्लड हिट जो कम्युनिटीज पाकिस्तान के अंदर हैं उनको मतलब खाना दाना पहुंचाया है। ये हालत का अंदाजा आप इससे लगाओ, बदलते समीकरण है सारे। जहां अगस्त 7 को पाकिस्तान कहता था कि मैं रशिया से गेहूं नहीं खरीदूंगा, तब तक इमरान खान ने रशिया रशिया चिल्लाना शुरू नहीं किया था। शहबाज शरीफ सरकार को जब इमरान खान ने यह रियलाइज करा दिया कि तुम्हारी कामयाबी तो तभी है जब इंडिया की तरह तुम दोनों को साध लोगे, यानी अमेरिका को भी साध लोगे और रशिया को भी साध लोगे, ये महीने भर में पलट गए यार। 17 अक्टूबर आप देखो, अगस्त के अंदर ये बोलते हैं कि हम रशिया से गेहूं नहीं खरीदेंगे और पाकिस्तान कहता है कि हम रशिया से गेहूं खरीदेंगे। मतलब तुम्हारी डिप्लोमेसी है कैसी? तुम्हारी रण राजनीति में कोई दूरदर्शिता है या फिर हर दिन गड्ढा खोदते हो और हर दिन पानी पीते हो यार? हम इमरान खान को मूर्ख समझते थे, लेकिन तुम तो उससे भी बड़े वाले हो यार। हैं? कम से कम अपनी जनता का जो पैसा तुमको उनकी हेल्थ पर लगाना चाहिए, सर्दियां आ रही हैं बिस्तर बांटने पर लगाना चाहिए, तुम उस पैसे को केवल इसलिए कि इंडिया को हम ये दिखा सके कि देखो हम रशिया से गेहूं ला रहे हैं। इंडिया वालों ने तो उससे पहले पता लगा लिया कि तुम महंगा गेहूं लेके आ रहे हो यार। हैं? तुम्हारे बारे में उनसे ज्यादा तो हमको पता चल गया कि तुम महंगा गेहूं लेके आ रहे हो। उम्मीद की जा रही थी, कॉमन सेंस की बात सोचो यार। ये मतलब हर कोई व्यक्ति इस तरीके से सोचना चाहेगा कि जब वो खुद बोल रहा है कि मैं, नवंबर का भाषण है पुतिन का, कि मैं गरीबों को मुफ्त में गेहूं बांटूंगा, तुम मुफ्त वाला गेहूं भी नहीं ला पा रहे हो यार। ये तुम्हारी कूटनीतिक फेलियर है। अब पता नहीं तुम्हारे थिंकर कौन है, कौन तुम्हें सलाह देते हैं। कम से कम उन गरीब लोगों की तो सोच लो भाई, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सारी चीजें हो गई। खैर अपन को फ्रस्ट्रेट होने से क्या मतलब, दुश्मन है हमारे, लेकिन आम जनता दुश्मन नहीं होती है। राजनीतिक स्वार्थ के चलते लोग एक दूसरे का गला घोंट रहे होते हैं जी, ठीक है ना। इंडिया ने लगभग 5 लाख टन लोगों को गेहूं तब एक्सपोर्ट किया जब रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ने लग रहे थे। हमने कहा कि लोग भूखे ना मरे, हम लोगों को अपनी तरफ से लोगों को गेहूं भेज रहे थे। सोचिए कि हमने $257 प्रति टन के हिसाब से गेहूं तक एक्सपोर्ट किया है। हमने अश्योर किया कि किसानों को जो भाव मिल रहा है उतने पर भी देना पड़े तो हम फ्री ऑन बोर्ड यानी कि घर पर ले जाकर सामने वाले को देकर आ जाएंगे। हमने बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल, यमन, कतर, साउथ कोरिया, ओमान, इनको गेहूं भेजा था। लेकिन पाकिस्तान ने खुद के लिए भाई महंगा ऑप्शन चुना है। ये तो वो वाली बात है कि नवाबी इनकी अभी तक गई नहीं है। नवाबी के नाम पर नवाबी चली गई है, लेकिन अभी भाई साहब बादाम की जगह मूंगफली खानी है, लेकिन टसन में खानी है। खैर कोई नहीं जी, इंडिया ने फूड क्राइसिस के समय लोगों की मदद की है, वो दुनिया के सामने है। अगर आज ये कम से कम अपना थोड़ा ईगो साइड में रख लेता तो ये हालात ना होते। सोचो, इनने तो हमारे ट्रक तक चुराने की बातें की थी, अब तुम्हारी डिप्लोमेसी कितनी पुअर है। बताने भी पहले तो मन ये कर रहा था इस न्यूज को लें कि नहीं लें, पर हमने कहा कि यार अब थोड़ा चिंता इनके लिए भी कर लें, क्योंकि इनको भी कोई सद्बुद्धि दे दे कि यार दुनिया के साथ तो बुरा मत करो तुम। अर्दगन, पुतिन जैसे लोग जब तैयार हो रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो खैर पाकिस्तान को फिर एक और झटका ही है ये। लेकिन इसको दिखाइए अपने लिए सेलिब्रेशन रहे हैं कि ना जाने ये पाकिस्तान वाले क्या पा गए हैं। अब तो ये और दिखा रहे हैं कि हम तेल भी पा जाएंगे। अबे तो वो तो बेचने के लिए तैयार बैठा है, पहले ही बोल रहा है। बात तो उसमें है, गेहूं फ्री का पाते, तेल इंडिया की तरह सस्ता पाते, तब इंडिया जैसे होते। ये कौन सी इज्जत पाली भाई तुमने, हैं? ऐसे तो दुश्मन भी गेट पे आ जाएगा तो पानी पिला के आदमी भेजता ही है कि यार आ गया तो कुछ पिला के भेजो।
खैर कोई नहीं जी, इनको इनके साथ जीने दो, जैसा भी हो। फिलहाल के लिए आप लोग मस्त रहिए। आपके लिए बढ़िया सा एक ऑफर बता देता हूं मैं। अपडेट था, मैंने इसलिए दे दिया, पहले तो मन ही नहीं कर रहा था इस सेशन को करने का, फिर मैंने कहा चलो न्यूज में चल रही है तो कर देते हैं इस सेशन को। हमारा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके ना आप दिसंबर 5 से लेकर 9 तारीख के बीच में एसएससी का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 20% डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 6479 रुपए में आपको उपलब्ध होगा बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। ठीक है, आपको यहां पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जितने भी सब्जेक्ट के एडुकेटर्स यहां पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा सेशन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यूपीएससी के अंदर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ कोर्स आपको उपलब्ध है। रफ्तार बैच हाल ही में 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 300 घंटे का बेहतरीन कंटेंट टॉप एडुकेटर्स के साथ अवेलेबल है मात्र 25,000 में। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सेलरेट नाम से बैच अवेलेबल है, 1 तारीख से शुरू हुआ है। और सीसेट का नया बैच 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीएससी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो 4,364 रुपए प्रति माह के ऊपर 0% ब्याज के किस्तों पर उपलब्ध है, आप लाभ ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।